में शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के लिए बीजेपी ने 160 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। 38 विधायकों के टिकट काट दिए गए हैं। राज्य में कुल 182 विधानसभा सीटें हैं। पिछली बार बीजेपी ने 99 सीटें जीती थी। इनमें से 38 विधायकों को टिकट नहीं दिया गया है। अगली सूची में कितने विधायक नहीं रहेंगे ये अभी स्पष्ट नहीं है। जिन 38 विधायकों के टिकट कटे हैं उनमें पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, सौरभ पटेल सहित कई दिग्गज हैं। उम्मीदवारों की घोषणा करते हुए गुजरात के प्रभारी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि इन लोगों ने खुद पार्टी अध्यक्ष को खत लिखकर चुनाव नहीं लड़ने की इच्छा जताई थी। वहीं जामनगर नॉर्थ से क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रेवाबा को बीजेपी ने टिकट दिया है। रेवाबा कांग्रेस नेता हरि सिंह सोलंकी के रिश्तेदार हैं। बीजेपी गुजरात में 27 साल से सत्ता में है। नरेंद्र मोदी सबसे लंबे समय तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे। 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से राज्य में 3 मुख्यमंत्री आ गए। जानकार मानते हैं कि बीजेपी ने एंटी इनकम्बेंसी से निपटने के लिए करीब 40% नए चेहरे मैदान में उतारे हैं। रूपाणी को बतौर मुख्यमंत्री भी अचानक हटा दिया गया था। आपको याद होगा तो राज्य में सरकार के कई विभागों के खिलाफ अलग अलग धरना प्रदर्शन करते रहे हैं। इनसे निपटने के लिए गुजरात सरकार ने मंत्रियों की समिति भी बनाई है। सपा नेता आजम खान को सेशन कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। हेट स्पीच मामले में उनकी 3 साल की सजा भी बरकरार रही और उनकी विधानसभा की सदस्यता भी रद्द की मानी गई। इसी वजह से अब रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है। रामपुर विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने नया शेड्यूल जारी कर दिया है। मतदान पहले की तरह 5 दिसंबर को और मतगणना 8 दिसंबर को ही होगी। बस नामांकन की तारीख एक दिन आगे बढ़ा दी गई है। पहले नामांकन की आखिरी तारीख 17 नवंबर थी, अब उसको एक दिन आगे बढ़ाकर 18 नवंबर कर दिया गया है। भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में आरोपी गौतम नौलखा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 महीने के लिए नौलखा को तलोजा जेल से निकालकर नवी मुंबई में हाउस अरेस्ट के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नौलखा पर शर्तें भी लगाई हैं और कहा है कि हाउस अरेस्ट के दौरान किसी तरह का कोई संचार उपकरण यानी कोई लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर आदि कुछ नहीं होगा। इस दौरान वो किसी भी अवैध गतिविधि में शामिल नहीं होंगे, ना ही मीडिया से बात करेंगे। साथ ही मामले से जुड़े लोगों और गवाहों से भी बात नहीं करेंगे। कोर्ट ने नौलखा की पार्टनर सहबा हुसैन को साथ रहने की इजाजत दी है। नौलखा पुलिस अधिकारियों की ओर से उपलब्ध कराए गए मोबाइल फोन से रोज 5 मिनट तक घर वालों से बात कर सकेंगे। एनआईए की ओर से एसजी तुषार मेहता ने हाउस अरेस्ट का विरोध किया था और कहा था कि वो मामले के इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को मिटाना चाहते हैं, उनको हाउस अरेस्ट की इजाजत ना मिले। वहीं नौलखा की ओर से कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर नौलखा मुंबई में अपनी बहन के घर रहते हैं तो इसमें देश की सुरक्षा को क्या खतरा है।